अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशियोज फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले पीएसएक्स से कंपनी का डाटा कलेक्ट किया। उसके लिए हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड की पीएसएक्स से। हम लोग को कंपनी की वेबसाइट से भी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पीएसएक्स से भी। हमने पीएसएक्स से की, उसके बाद हमने ये सबसे पहले हमने इसकी बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में हमारे पास आ रहे हैं इसके एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज। उसके बाद हमने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई। उसके बाद हमने इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई। ये सारे इनका सारा डाटा हमारे पास गिवन है उसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमने वहाँ से कॉपी करके इसमें एक्सेल फॉर्म में इसको एक्सेल फॉर्म में हमने इसको कर लिया है। उसके बाद हम इसके बनाएंगे रेशियोज। हमारे पास जो सबसे पहले वाली रेशियो आती है वो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके लिए हमने 4 सालों का डाटा लिया है, 2021, 2 और 3 और 4। उसके बाद हम सबसे पहले जो रेशियो फाइंड करेंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। उसके लिए उसमें सबसे पहले जो आता है रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर फंड्स। इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम फाइंड करने के लिए हमने इसको हमने जब फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, इन तीनों को प्लस किया है और डिवाइड कर दिया है हमने इसको प्रॉफिट फॉर ईयर लेस प्रेफर्ड डिविडेंड। इनका ये वाले रेशियोज का ये वाला डाटा जो है ये हमने दिया है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसके लिए हमने जैसे कि ये हमारे पास पीछे गिवन था, ये हमारे पास आया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से और रेवेन्यू शेयर हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है। और उसके बाद हमारे पास रिजर्व जो है वो भी बैलेंस शीट में गिवन है और रिटेन अर्निंग जो है वो हमारे पास ज़ीरो है इसकी। उसके बाद हमने इसका फार्मूला यूज़ किया है रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर फंड का, जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस प्रेफर्ड डिविडेंड। इसको फाइंड करने के बाद हमने इसको ये परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने इसका बनाया है ग्राफ। अब हम आपको एक ग्राफ बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमने इसको चारों सालों के डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इस आइकन पे आए, वहाँ से चार्ट को सिलेक्ट किया। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद लाइन पे आ गए। लाइन पे आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको, और देन हमने इसको ऐड डाटा लेवल कर देना है। डाटा लेवल किया तो इसमें डाटा आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने अगेन इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने सिलेक्ट डाटा पे जाना है। सिलेक्ट डाटा पे जाने के बाद हमने इसको एडिट करना है। एडिट करके जो हमारे पास रेशियो है उसका हमें इसमें नाम लिख देना है। जैसे कि हमारे पास रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी फंड शेयर होल्डर्स है। इसको हम ओके कर देंगे। देन हम इसमें एडिट करने हैं इसके एयर्स एडिट करने के लिए इसमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने इनको चारों सालों को सिलेक्ट कर लेंगे। चारों सालों को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसका टेबल आ जाएगा। इसका जब हमारे पास टेबल, हाँ, इसका आ गया। उसके बाद हमने रिटर्न ऑन शेयर अपने ऑन कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड की रेशो, और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद हमने गेयरिंग रेशियोज फाइंड की। गेयरिंग रेशियोज में हमने गेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो, ये दो फाइंड किए। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट रेशियो, डिविडेंड कवर रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड अर्निंग पर शेयर रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस ग्रोथ रेशियो फाइंड की। ये सारी रेशियोज फाइंड करने के बाद हमने इसके सबके ग्राफ बनाए। उसके बाद हमने इसकी पीपीटी फाइल बनाई जिसमें हमारे पास हमारी कंपनी जो है वो बेस्ट वे सीमेंट कंपनी है। इसके बाद हमारे पास जो कंपनी है वो बेस्ट वे सीमेंट कंपनी है। इस कंपनी की जो हमारे पास प्रोफाइल है वो ये है कि ये एक सीमेंट की कंपनी है। ये बेस्ट वे सीमेंट कंपनी पाकिस्तान की एक बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी प्रोफाइल जो है वो बहुत सिंपल और इजी है।
जैसे कि ये कंपनी का नाम है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी, बेस्ट वे सीमेंट, और इसका सेक्टर जो है वो सीमेंट का है। ये इस्टेब्लिश हुई 1993 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद। और इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो यूके में है। और स्टॉक ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। ये कंपनी जो है बेसिकली ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसकी इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। उसके बाद इसके हमारे पास इस कंपनी के सब्सिडरीज आ जाती हैं। इसकी सब्सिडरीज जो हैं वो फरोकिया, चकवाल, हटर, कलर खर, इन एरियाज में इसकी सब्सिडरीज हैं। उसके बाद हमारे पास इस कंपनी की परफॉर्मेंस आ जाती है जो कि 2024 की है। उसमें हमारे पास जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुए थे 103.922 बिलियन। ऑपरेटिंग इनकम जो है वो भी इंक्रीज हुई थी 28.2223 बिलियन। नेट इनकम जो है वो भी इंक्रीज हुई थी। और टोटल एसेट जो है वो डिक्रीज हुए थे, टोटल इक्विटी भी इंक्रीज हुई थी। इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं वो 1979 है 2024 में। उसके बाद हमने जो इसकी रेशोज उसके बाद हमने इसकी रेशोज की हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो है पहली रेशियो है रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर फंड्स है। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर फंड्स का मतलब है कंपनी ने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए लगाए हुए पैसे पर कितना प्रॉफिट कमाया। मतलब कि कंपनी ने जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा है वो लगाया है, तो उससे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। जैसे कि इसका ग्राफ जाहिर कर रहा है कि इसके ग्राफ में पहले जो ग्राफ था वो 2021 में ये 20% था और प्रॉफिट था। 2022 में 17% है, डिक्रीज हो गया। 2023 में ये फिर से इंक्रीज हुआ 19% पे आ गया। और 2024 में ये डिक्रीज हो गया 22% आ गया। उसके बाद जो हमारे पास है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रेशो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एम्प्लॉय रेशियो जो है वो कंपनी अपने टोटल कैपिटल को यूज करते कितना प्रॉफिट कर मा रही है, यानी कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसको यूज करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि इसके ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 2021 में इसका प्रॉफिट जो था वो 17% था। उसके बाद 22 में इंक्रीज कर गया 20% हो गया। 23 में फिर से ये डिक्रीज कर गया 90% हो गया। और 24 में ये डिक्रीज कर 22% पर चला गया। उसके बाद है जी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अपनी सेल्स से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में होता है कि कंपनी अपनी सेल्स से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। इसमें 2021 में जो है कंपनी ने 25% अर्न किया था। उसके बाद 22 में 26 इंक्रीज कर गई थी, प्रॉफिट हुआ था। 2023 में भी इंक्रीज कर गई और 2024 में डिक्लाइन आया और ये 27% पे आ गई। उसके बाद है जी हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी अपनी सेल्स में से कॉस्ट निकाल कर कितना ग्रोस प्रॉफिट कमा रही है। मतलब कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकाल कर जो कंपनी की सेल्स हो रही है उनमें से कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसमें जो था 2021 में जो अर्न किया था वो था 29%। उसके बाद ये इंक्रीज होकर 32% पे आ गया 2022 में। और 2023 में ये फिर से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और 31% पे आ गया। और 2024 में ये सेम ही रहा 31% पे ही। उसके बाद जो है हमारे पास है गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो जो है ये एक फाइनेंशियल रेशियो है। जो कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए जितना लोन लिया होता है उसको कंपेयर करती है ओनर्स के पैसे में, यानी कि ओनर इक्विटी पे। उसमें कंपनी ने जो लोन लिया होता है उसको कंपेयर करती है जो कंपनी के ओनर के पास जो पैसा होता है उसके साथ। इसमें 2021 में जो इसने किया था वो 13.48 था।
उसके बाद ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ और 22 में हो गया 12.93 और उसके बाद बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ 2023 में 3.56 पे चला गया जो कि हम इसमें जो कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। उसके बाद 2024 में मजीद डिक्लाइन हुआ और ये 2.52 पे चला गया। उसके बाद जो है हमारे पास है गेयरिंग रेशो। गेयरिंग रेशो जो है कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना लोन लिया होता है इसको गेयरिंग रेशो में ये होता है। और इसमें हम टेबल में देख सकते हैं कि कंपनी ने 2021 में 0.64 में लिया हुआ था, 22 में 1.20 हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद 23 में मजीद इंक्रीज हुआ 1.03 पे आ गया और उसके बाद डिक्लाइन हुआ और 2024 में 1.66 पे आ गया ये। उसके बाद जो हमारे पास रेशियो है वो इंटरेस्ट कवर रेशियो है। उसके बाद हमारे पास जो रेशियोज आ जाती हैं वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियो। इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिफरेंट रेशियोज हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में देती है। इसमें 2021 में जो दिया था वो 34% था। उसके बाद इंक्रीज कर गया, इंक्रीज करने के बाद 81.96 पे चला गया। उसके बाद 2023 में 12% पे चला गया और उसके बाद 2024 में डिक्लाइन आया और 101 पे आ गया। उसके बाद जो हमारे पास रेशो है उसके बाद हमारे पास जो रेशो है डिविडेंड कवर रेशियो है कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड को कितना बार कवर करता है। इसमें होता है कि कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड को कितनी बार कवर करता है। जैसे कि 2021 में हम देख सकते हैं कि 2.94 था। उसके बाद डिक्लाइन आया 2022 में 1.24 हो गया, 2023 में 0.81 हो गया और उसके बाद ज़रा सा इंक्रीज हुआ 2024 में 0.99 हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो में शेयर होल्डर को उनकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में कितना डिविडेंड रिटर्न में मिलता है। इसमें ये देखा जाता है 2021 में जो मिला था 0.05 था। उसके बाद इंक्रीज कर गया 2022 में 0.09 हो गया और उसके बाद 2023 में इंक्रीज करके 0.19 हो गया। उसके बाद 2024 में डिक्लाइन आ गया और ये 0.12 हो गया। उसके बाद हमारे पास जी रेशियो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर रेशियो जो है कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से हर ऑर्डिनरी शेयर को कितना प्रॉफिट मिला, इसमें ये देखा जाता है। 2021 में जो था इसमें 19.4 मिला था। उसके बाद 2022 में ये डिक्लाइन हुआ 17.2 आ गया। 2023 में ये थोड़ा इंक्रीज हुआ 19.9 आ गया। उसके बाद 2024 में 23.1 हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है जी वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है वो किसी को कितना एक रुपए के प्रॉफिट के लिए भी कितना पे कर रहा है। उसके लिए जो है हमारे पास हमने इसके ग्राफ में देख सकते हैं कि 2021 में 7.35 था, 2022 में 8.68 आ गया, 23 में डिक्लाइन कर गया 6.32 आ गया और 2024 में फिर से इंक्रीज करके 8.45 पे चला गया। उसके बाद हमारे पास जो रेशो है वो है जी प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसमें किसी कंपनी के शेयर प्राइस में प्राइस में टाइम के साथ कितनी ग्रोथ हुई है।
कि कितने एक शेयर प्राइस में टाइम के साथ कितनी ग्रोथ हुई है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं 2021 में ये तो 0 पे, उसके बाद ये मजीद डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने पर नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आने के बाद ये 2023 में फिर से इंक्रीज हुआ 40 पे आ गया, उसके बाद 2024 में मजीद इंक्रीज हो गए 53.52 में आ गए। इसके बाद हमारे पास है जी इसका चेयरमैन का रिव्यू, कि इसके चेयरमैन के रिव्यू के बाद हमारे पास है जी इसका चेयरमैन का रिव्यू भी इसकी फाइल्स में गिवन था, जो हमने उधर से मेन मेन पॉइंट दे के इसमें हमने लिख दिए। और उसके बाद जो है इसमें ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिव्यू है, और इसमें ओवरऑल इसकी कंक्लूजन आ जाती है। ओवरऑल कंक्लूजन में है कि ये रेशो जो है मिक्स्ड परफॉर्मेंस शो कर रही है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसा कि ROSF, ROCE और EPS इम्प्रूव हो रही है ओवरऑल, जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद हमारे पास इसमें इंटरेस्ट कवर, डिविडेंड कवर और गेयरिंग जो है वार्निंग साइन दे रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल रिस्क है। ये थी हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट्स जो थी हमारे पास बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड कंपनी की थी। थैंक यू।